हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लुईस संरचना के कुछ और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इसके पहले लुईस संरचना का एक वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप सबसे पहले उसको देख लेंगे और देखकर सभी फार्मूले और उसमें जो भी प्रश्नों को हल कराया गया है उसको ठीक से सीख लेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर रहे और आपका दूसरे वीडियो ठीक से समझ में आ सके। आइए प्रारंभ करते हैं। आज हम पहली संरचना बनाएंगे NO2 माइनस की। पहली संरचना बनाएंगे NO2 माइनस की। आपको पता है कि जब लुईस संरचना बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग Q की वैल्यू निकालते हैं। Q क्या है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है Q? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। Q निकालेंगे, फार्मूला आपको लिखवाया गया है। सभी परमाणुओं के बाह्यतम, या इसको हम संयोजी भी बोलते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस, यदि इसके ऊपर कोई ऋण आवेश है तो वो प्लस ऋण आवेश माइनस धन आवेश। इस फार्मूले की सहायता से हम Q निकालेंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है। N के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम Q की वैल्यू निकालेंगे। Q 5 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 2 × 6 + 1, तो Q की वैल्यू आ गई 6 दूनी 12, 5 17 और 1 18। Q का मान आ गया 18। इसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में हम सबसे पहले केंद्रीय परमाणु का चुनाव करते हैं। केंद्रीय परमाणु किसको लेते हैं? केंद्रीय परमाणु लेते समय आप ध्यान रखेंगे, केंद्रीय परमाणु हम उसको चुनते हैं जो कि संख्या में सबसे कम हो, विच इज लीस्ट इन नंबर, जो कि संख्या में सबसे कम हो। तो यहाँ पे संख्या में सबसे कम कौन सा है? नाइट्रोजन। तो वी कैन सेलेक्ट नाइट्रोजन एज ए सेंट्रल एटम, मीन्स नाइट्रोजन को हम केंद्रीय परमाणु के रूप में चुनेंगे और ऑक्सीजन को इसके अगल बगल कार्नर परमाणु के रूप में रखेंगे। और आपको पता है कि सबसे पहले केंद्रीय परमाणु को इन कार्नर परमाणुओं से कम एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। एक बंध के द्वारा जोड़ दिया गया। एक बंध में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम लोग दूसरा निकालते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन। बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 2 × बंधों की संख्या। 2 × बंधों की संख्या। ठीक है, तो लिखेंगे 2, इसमें कितने बंध हैं? अभी तक 2 बने हुए हैं, तो 2 लिख देंगे, इक्वल टू हो गया 4। तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई हमारे पास 4। इसके बाद इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब अगले वाले प्रश्नों से हम लोग शॉर्ट फॉर्म को यूज करेंगे, जिससे तेजी के साथ प्रश्नों को हल किया जा सके। तीसरा निकालते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या। एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए Q में से इस बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटा देते हैं, तो 18 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 14। अब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इसको हम 2 कामों के लिए यूज़ करते हैं। एक तो इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
दो चीज़ों के लिए प्रयुक्त करते हैं, एक लोन पेयर के रूप में और दूसरा द्विबंध या त्रिबंध बनाने में। लोन पेयर जो बचता है, यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई है, इसको हम दो कामों में यूज़ करते हैं। एक होता है लोन पेयर के लिए यूज़ करेंगे और दूसरा होता है द्विबंध या त्रिबंध बनाने के लिए प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इन लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन से इन कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करेंगे। आपको पता है ऑक्सीजन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने की जरूरत है? 6 की। इसको भी 6 की जरूरत है। आपको बिल्कुल ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले जब हम शुरुआत करेंगे अष्टक पूरा करने की, तो सबसे पहले कार्नर परमाणुओं का ही अष्टक पूरा करेंगे। कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा हो जाने के बाद ही केंद्रीय परमाणु पर आएंगे। अभी हमारे पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 14 यहाँ पे है, 6 इसमें यूज़ कर लिया गया। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम नाइट्रोजन को यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि क्या केंद्रीय परमाणु का भी अष्टक पूरा हो गया है। तो केंद्रीय परमाणु को अगर नाइट्रोजन को देखें तो 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया है केंद्रीय परमाणु के विषय में, जो हमने पहले वीडियो में बता रखा है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और केंद्रीय परमाणु की अधिकतम सहसंयोजकता पूरी होनी चाहिए। नाइट्रोजन अधिकतम 4 बंध बनाता है और इसकी अधिकतम सहसंयोजकता जो होती है वो 5 होती है। बंध तो ये 4 ही बना सकता है अधिकतम, लेकिन अधिकतम सहसंयोजकता 5 होती है। अभी इसका अष्टक पूरा नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 और ये 2 इलेक्ट्रॉन 6। तो आपको पता है कि जब अष्टक केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है तो अष्टक पूरा करने के लिए हम यहाँ पे द्विबंध या त्रिबंध बनाते हैं। तो एक ऑक्सीजन के पास से 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं और एक बंध बढ़ा देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। अब हम काउंट करते हैं एक बार फिर से, तो नाइट्रोजन के पास 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं? अगले स्टेप में हम इसका फॉर्मल आवेश निकालते हैं। क्योंकि इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो आपको बताया गया है कि ऋणात्मक आवेश यदि कभी भी होता है यौगिक के ऊपर, आयन के ऊपर, तो वो ऋणात्मक आवेश सदैव कार्नर परमाणु के ऊपर लगाया जाता है। तो कौन से कार्नर परमाणु पे होगा ये पता करने के लिए हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, फॉर्मल आवेश निकालते हैं। फॉर्मल आवेश निकालने के लिए इस ऑक्सीजन को हम फर्स्ट ऑक्सीजन मान लेते हैं, इस ऑक्सीजन को हम सेकेंड ऑक्सीजन मान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश देखते हैं। इतना आप नोट कर लीजिए। तो निकालते हैं फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश डिनोट करेंगे Fc। फार्मूला होता है इसका V माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। V मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मीन्स बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन। जिस भी परमाणु के लिए आप लगा रहे हैं उसके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन बटे में 2। तो पहले ऑक्सीजन पे लगा रहे हैं। पहले ऑक्सीजन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस लोन पेयर यहाँ पे कितने हैं 6 माइनस बंध में इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2/2 कैंसिल करेंगे, आ जाएगा -1। मीन्स इस ऑक्सीजन पे एक ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे ऑक्सीजन पे निकालते हैं। तो लिखेंगे सेकेंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश Fc। फार्मूला फिर से वही रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4 माइनस बंध में इलेक्ट्रॉन 4/2। बंध में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बटे में 2।
कैंसिल करेंगे तो 6 - 6 दैट इज 0। इसका मतलब जो दूसरे ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं है, दूसरा ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं है। हमारे यौगिक पे केवल एक ही आवेश था, ऋण आवेश, वो ऋण आवेश पहले ऑक्सीजन पे है। वैसे भी आपको हम सीधे बता दें कि यदि ऑक्सीजन केवल एकल बंध के द्वारा जुड़ा होता है तो उसके ऊपर सदैव एक ऋण आवेश होता है। यदि ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। ये बात आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें हम लोग NO3- की संरचना बनाएंगे। हमारा ये टारगेट है कि हम इतने प्रश्नों को हल कराएं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरीके से क्लियर हो सके और आपको ये टॉपिक बिल्कुल हलवा हो सके। इसलिए हम अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स को कराने का प्रयास कर रहे हैं। हम कम से कम आपको 15 से 20 प्रश्नों को हल कराएंगे, जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में ठीक से बैठ सके और आप लुईस संरचना बिल्कुल आसानी से बना सकें। चलिए इस प्रश्न को आगे हल करते हैं। सबसे पहले Q की वैल्यू निकालेंगे। नाइट्रोजन 5 + 3 × 6 + 1। कैसे हुआ? नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5, ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 × 6, एक ऋण आवेश तो +1। 6 × 18, 5 × 23 और 1 × 24। यदि आप स्टूडेंट्स हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी फार्मूले जो हमने आपको अभी नोट कराए, जो वीडियो फर्स्ट में भी नोट कराए थे और अभी आपको थोड़ी देर पहले भी नोट कराए, आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में लिखने से वो फार्मूले आपके दिमाग में हमेशा के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले आपको Q निकाला। Q के बाद स्टेप नंबर 2, केंद्रीय परमाणु का चुनाव। केंद्रीय परमाणु के रूप में हम N को लेंगे। 3 ऑक्सीजन कार्बन परमाणु के रूप में इसके अगल बगल बना देंगे। क्योंकि यह संख्या में सबसे कम है इसलिए इसको हमने केंद्रीय परमाणु के रूप में चुना। बाकी ऑक्सीजन इसके अगल बगल। और आपको पता है कि कम से कम एक बंध के द्वारा हम केंद्रीय परमाणु को उसके कार्बन परमाणुओं से जोड़ देंगे। कम से कम एक बंध जरूर बनाएंगे। इसके बाद अगले स्टेप में हम बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 × 3 बंध हैं तो 3, ये आ गया 6। अगले स्टेप में क्या निकालते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन Q - बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। Q की वैल्यू है 24 - 6, कितना आ गया? 18। ये 18 को इलेक्ट्रॉन जो आए हैं इसको हम 2 कामों में यूज़ करते हैं। पहला लोन पेयर के रूप में, दूसरा द्विबंध या त्रिबंध बनाने में। सबसे पहले इससे हम कार्बन परमाणुओं का अष्टक पूरा करेंगे। तो 18 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको पता है इस बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं। इस ऑक्सीजन को हमें 6 इलेक्ट्रॉन देने हैं। 6 तीनों ऑक्सीजन का अष्टक तो पूरा हो गया। अब हमें केंद्रीय परमाणु को देखना है कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है या नहीं। तो केंद्रीय परमाणु के पास अभी केवल 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन हुए हैं। तो हमने आपको बता रखा है, या आपको पता ही है कि यदि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? उसके लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं परमाणु से और यहाँ पे एक बंध अधिक बनाते हैं। और अब काउंट अगर किया जाए तो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया है। नाइट्रोजन ने 4 बंध, अधिकतम बंध भी बना लिया है 4। इसके बाद अब हम आवेश पता करेंगे, क्योंकि यौगिक के ऊपर एक माइनस का आवेश है तो हम पता करेंगे कि ये माइनस का आवेश किस पे है, कौन से ऑक्सीजन पे है। तो इसके लिए हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं और तीनों पे हम फॉर्मल आवेश निकालते हैं।
तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल आवेश, फर्स्ट ऑक्सीजन पे हम फॉर्मल आवेश निकालेंगे। फॉर्मल आवेश निकालने का आपको फार्मूला पता है पहले से ही, V माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 6 माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 कैंसिल होके आ गया -1। हमने अभी आपको जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही बता रखा है कि यदि ऑक्सीजन सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर एक माइनस का आवेश होता ही है, जो कि आपने फार्मूले से निकाला, तो भी आया यहाँ पे -1। अब फर्स्ट ऑक्सीजन और सेकेंड ऑक्सीजन हर तरीके से एक समान है। इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इनके लोन पेयर की संख्या समान है, इनके बंधों की संख्या समान है, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान है। तो इसका मतलब एक माइनस इस पे है, इस पे भी आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का ही आवेश आएगा। आप इसको फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस पे -1 का आवेश आ गया है। फिर तीसरे ऑक्सीजन पे आइए इसको निकाल लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज, बाह्य कोश में 6 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर माइनस बंध के इलेक्ट्रॉन 4/2, तो ये कैंसिल होकर 6 - 6 0। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि ऑक्सीजन द्विबंध से जुड़ा हुआ होता है तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जो हमारा यौगिक दिया हुआ है इसके ऊपर एक ऋणावेश है, जबकि संरचना में 2 ऋणावेश आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में हम केंद्रीय परमाणु का भी फॉर्मल आवेश निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऋणावेश है और यौगिक के ऊपर केवल एक ही ऋणावेश है। तो उसके लिए हम यौगिक के केंद्रीय परमाणु जो हमने चुन रखा है इसके ऊपर भी फॉर्मल आवेश को कैलकुलेट करेंगे और ये देखेंगे कि हो सकता है कि उसके ऊपर भी कोई आवेश हो। वैसे हम आपको सीधे बता दें कि अगर नाइट्रोजन जब 4 बंध के द्वारा जुड़ा होता है तो इसके ऊपर हमेशा एक धन आवेश होता है। हमेशा अगर नाइट्रोजन 4 बंध बनाता है तो इसके ऊपर एक धन आवेश आता है। हम फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखते हैं नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 4 दूनी 8, 8/2 कैंसिल हो गया, तो 5 - 4 और आ गया ये +1। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन के ऊपर भी एक प्लस का चार्ज है, जिससे ये प्लस और ये माइनस मिलके कैंसिल हो जाते हैं और ये माइनस का आवेश इस यौगिक के ऊपर आता है। तो ये हो गया NO3- की संरचना। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन SO3 2-। हम लोग अब संरचना बनाएंगे SO3 की। वीडियो को आप पॉज कीजिए और थोड़ी देर के लिए अपने से प्रयास कीजिए। जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे तब तक पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी प्रश्न को लिखा जाए तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को अपने से हल कीजिए। प्रश्न में जो भी डाउट आए उसको वीडियो को चला के पूरी तरीके से क्लियर कर लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले क्यू निकालते हैं। सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन +2, 6 × 18, 6 24 और 2 26। क्यू की वैल्यू आ गई 26। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये 26 आपके पास लड्डू हैं, 26 लड्डुओं की संख्या है। आपको इन परमाणुओं में वितरित करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको वितरित करेंगे। सबसे पहले आपको एक केंद्रीय परमाणु चुनना है इसमें से, जो कि संख्या में सबसे कम हो। आपने यहाँ पे सल्फर का चुनाव कर लिया क्योंकि संख्या में एक ही है। इसके अगल बगल आपने ऑक्सीजन रख दिया। पहले इन
26 लड्डुओं में से 2-2 लड्डू आपको यहाँ पे बीच में रख देने हैं और यहाँ पे एक बंद बना देना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगले स्टेप में आप बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 2 इंटू यहाँ पे जो आपने लड्डू रखे हैं या यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। इसके बाद आप निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 26 में से 26 कुल लड्डुओं की संख्या थी, इसमें से 6 आपने रख दिया है। अब आपके पास बच गए 20। इस 20 के द्वारा सबसे पहले हम ये जो कार्नर के परमाणु हैं इनके अष्टक को पूरा करेंगे, या इनको सबसे पहले हम 8-8 लड्डू पूरे करेंगे। जो कार्नर के परमाणु हैं इनके पास हम 8-8 लड्डू पूरा करेंगे, क्योंकि ये 8-8 लड्डू में ही पूरी तरीके से संतुष्ट होते हैं। तो इनको हम 8-8 देंगे। हमारे पास टोटल 20 हैं, 2 पहले से है यहाँ पे, तो इसको 6 की ज़रूरत है, इसको भी 6 की ज़रूरत है, इसको भी 6 की ज़रूरत है। अभी हमारे पास 2 लड्डू बचा हुआ है। यदि बच जाता है लड्डू तो हम उसके बाद केंद्रीय परमाणु को देते हैं। और अब देखते हैं कि क्या सभी का अष्टक पूरा हो गया है। तो ऑक्सीजन 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 इन तीनों का अष्टक तो पूरा हो गया है। देखते हैं सल्फर को, तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 सल्फर का अष्टक भी पूरा हो गया है। लेकिन केंद्रीय परमाणु के विषय में बताते समय मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रीय परमाणु होता है वह सदैव अपनी अधिकतम सहसंयोजकता में रहने का प्रयास करता है, और सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता होती है 6। सहसंयोजकता कैसे काउंट करते हैं, थोड़ा सा आप ये समझ लेंगे यहाँ पे कि जैसे सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता होती है 6, कोवैलेंसी सहसंयोजकता। ये सहसंयोजकता हम कैसे गिनते हैं, इस 6 में बंधों की संख्या और बंधों की संख्या और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स एकाकी इलेक्ट्रॉन दोनों मिलाकर सल्फर के पास 6 होना चाहिए। बंध की संख्या गिनिए तो 1, 2, 3 और 4 और 5 कुल मिलाकर 5 ही हुआ। हमें चाहिए कितना 6। 6 कैसे पूरा करेंगे, 6 के लिए हम यहाँ से 2 लड्डू कम करेंगे और ये यहाँ पे बीच में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता जो 6 होती है वो पूरी हो गई। 1 बंध, 2 बंध, 3 बंध, 4 बंध हो गए और 2 ये जो लोन पेयर वाले लड्डू रखे हुए हैं ये, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 और 6। इस तरीके से सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता पूरी हो गई। एक चीज़ आप और नोटिस कर रहे होंगे कि सल्फर के पास 8 से ज़्यादा लड्डू हो गए या 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो आपको याद दिला दें कि हमने आपको जब केंद्रीय परमाणु के विषय में पढ़ाया था, जो वीडियो 1 में रखा हुआ है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। उसके पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। केंद्रीय परमाणु के लिए 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। मीन्स सल्फर के पास यदि 10 इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आते हैं अब यौगिक के ऊपर 2 माइनस का आवेश है, वो माइनस का आवेश हम पता करेंगे। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं, इसको हम थर्ड मान लेते हैं। आपको वैसे भी पता होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर एक ऋण आवेश आएगा क्योंकि ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन के ऊपर भी एक ऋण आवेश आएगा क्योंकि यह भी एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं होगा क्योंकि यह द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बाई 2। बाय कोष में 6 माइनस लोन पेयर है 6 माइनस बंध है, बंध के इलेक्ट्रॉन है 2, तो 2/2। इस तरीके से ये आ गया -1। इस ऑक्सीजन पे -1, ये ऑक्सीजन हर तरीके से एक ही समान बने हुए हैं, तो इनको भी हम एक माइनस
दे देते हैं। आप इसको फार्मूले की सहायता से कैलकुलेट करके हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसके ऊपर माइनस का आवेश आ गया। और ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं आएगा, आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिए, थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज 6 माइनस लोन पेयर 4 माइनस बंद के इलेक्ट्रॉन 4/2 कैंसिल करेंगे 0। इस ऑक्सीजन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। यौगिक के ऊपर 2 माइनस का आवेश था, 1 माइनस यहाँ पे, 1 माइनस यहाँ पे। ये है कंप्लीट आपकी SO3 2 माइनस की संरचना। आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बनाते हैं SO4 2 माइनस की, SO4 2 माइनस की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q। सबसे पहले हम Q की वैल्यू निकालेंगे। क्या होता है, सल्फर के बाह्य कोश में 6 प्लस ऑक्सीजन 4 है, बाह्य कोश में 6 प्लस 2, तो Q की वैल्यू आ गई 32। आफ्टर दैट वी सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। हम इसके बाद क्या करते हैं, सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं, सेंट्रल एटम का चुनाव करते हैं। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, विच इज लीस्ट इन नंबर, जो कि संख्या में सबसे कम हो। तो यहाँ पे हम सल्फर को लेंगे, इसके अगल बगल 4 ऑक्सीजन बना लेंगे और कम से कम एक बंध के द्वारा इसको हम जोड़ देंगे। ओके, नाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी वैल्यू निकालेंगे, बंधित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जो कि 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, बंधों की संख्या। कितने बंध हैं यहाँ पे, 4 बंध हैं, 4 बंध हैं, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4 मीन्स आ गया 8। इसके बाद हम निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 32 माइनस 8 कितना आ गया, 24। ये हैं आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई है 24। ये 2 कामों में प्रयुक्त किए जाते हैं, एक तो लोन पेयर के रूप में, दूसरा द्विबंध या त्रिबंध बनाने में। और इससे हम सबसे पहले कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं। किसका अष्टक पूरा करते हैं, कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 24 में से पहले 6 इस तरीके से जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आई थी वो सब यहाँ पे पूरी हो गई। अब हम देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा हुआ या नहीं। तो केंद्रीय परमाणु है सल्फर, इसके पास 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अष्टक तो पूरा हो गया है। लेकिन अभी पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया कि सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता 6 होती है, मीन्स बंधों की संख्या और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलाकर 6 होने चाहिए। यहाँ पे बंधों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। लोन पेयर कोई है नहीं, मीन्स 6 बंध। यदि लोन पेयर नहीं है तो 6 बंध पूरे होने चाहिए। यदि लोन पेयर है तो लोन पेयर को मिला के 6 पूरा होना चाहिए। तो पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 यहाँ से कम करेंगे और 1 बंध बढ़ा लेंगे, 2 यहाँ से कम करेंगे और 1 बंध और बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला काम होता है फॉर्मल आवेश निकालने का, क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस का आवेश है। हमें ये देखना है कि ये 2 माइनस किस पे है। तो एक बार हम फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेकेंड इसको मान लेते हैं, थर्ड इसको मान लेते हैं, फोर्थ इसको मान लेते हैं। वैसे तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ऑक्सीजन सिंगल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर माइनस, द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, ये भी द्विबंध के साथ जुड़ा हुआ है तो इस पर कोई आवेश नहीं। आइए एक बार फार्मूले से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, संयोजी कोश या बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 माइनस बंध
एक है, एक में 2 इलेक्ट्रॉन, 2/2 माइनस का 1। तो इस ऑक्सीजन पे एक माइनस का आवेश आ गया। ये ऑक्सीजन हर तरीके से एक समान है, आपको पता है, इसके ऊपर भी माइनस का आवेश आएगा। एक बार 3 और 4 भी बिल्कुल एक समान है, तो इसमें से किसी एक का निकाल लेते हैं। थर्ड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज। तीसरे ऑक्सीजन पे तो 6, बाह्य कोश में ऑक्सीजन के तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एकाकी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, जो लोन पेयर हैं 4 हैं, माइनस बंद में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4/2, 6 - 6 दैट इज 0। इसके ऊपर कोई आवेश नहीं। तीसरा और चौथा बिल्कुल एक समान है, इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे भी कोई आवेश नहीं और इस ऑक्सीजन पर भी कोई आवेश नहीं। ये आपकी कंप्लीट संरचना है SO4 2- की। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला आपको SO3 की संरचना बनानी है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कीजिए और थोड़ा देर इस पे दिमाग लगाइए और अपने से करने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले Q सल्फर बाह्य कोश में 6, 3 ऑक्सीजन बाह्य कोश में 6, तो ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके बाद सबसे पहले केंद्रीय परमाणु सल्फर, ऑक्सीजन, 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 तीनों को एक एक बंध के द्वारा जोड़ देंगे। इस बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम अब निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, 2 × 3 6। इसके बाद निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 24 - 6 18। ये 2 कामों में यूज होते हैं, एक तो लोन पेयर, एक द्विबंध या त्रिबंध बनाने में। आइए सबसे पहले कार्नर परमाणुओं का अष्टक पूरा करते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन इसको देते हैं। ऑक्सीजन के तो अष्टक पूरे हो गए, लेकिन सल्फर की न तो मैक्सिमम कोवैलेंसी पूरी हुई है और न ही अष्टक पूरा हुआ है। कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो 2, 2, 4, 2, 6 ही हुए और इसका जो कोवैलेंसी होती है वो भी 6 होती है। पूरा करने के लिए क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, एक बंध बनाएंगे। आपको पिछले प्रश्न में हो चुका है। एक बंध यहाँ भी और अधिक बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी हटाएंगे और एक बंध यहाँ भी बनाएंगे। इस तरीके से सल्फर की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुल बंधों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, पूरी हो गई। हाँ, ये आप देख सकते हैं कि सल्फर के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। लेकिन आपको पता है केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये आपकी संरचना बन गई SO3 की। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं अब अंतिम संरचना की ओर। जो कि है PO4 3-। सबसे पहले हम Q निकालते हैं। फास्फोरस है, बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 × 6 प्लस इसके ऊपर 3 ऋणात्मक है तो +3 कर देंगे। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 24, 5 29 और 3 32। इसके बाद क्या करते हैं? केंद्रीय परमाणु P, क्योंकि संख्या में सबसे कम है, इसके अगल बगल ऑक्सीजन और कम से कम एक बंध के द्वारा हम इसको जोड़ देंगे। हर एक बंध में 2-2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। 2 × बंधों की संख्या है 4 तो हो गया 8, ठीक है। एनी डाउट? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद निकालेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 32 में से 8 को माइनस करेंगे तो 24। ये 2 कामों में यूज होंगे, एक तो लोन पेयर और एक द्विबंध या त्रिबंध।
आइए 24 इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं पहले कार्बन परमाणुओं पर। तो 2 हो गए हैं, इसको हम 6 दे देंगे, इसको भी 6 दे देंगे, इसको भी 6 दे देंगे, इसको भी 6 दे देंगे। ऑक्सीजन का सभी का अष्टक पूरा हो गया है, 24 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे भी हो गए हैं। फास्फोरस को देखते हैं तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 अष्टक तो पूरा हो गया है, लेकिन फास्फोरस की अधिकतम कोवैलेंसी मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 होती है। लोन पेयर को लेकर इसके पास 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे केवल 4 ही बंद है और लोन पेयर कोई भी नहीं है। तो हम इसमें बंद की संख्या बढ़ा सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाते हैं और 1 बंद और बना लेते हैं। अब इसके पास बंधों की संख्या 5 हो गई। तो इस तरीके से, लेकिन फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 हो गई। लेकिन आपको पता है कि केंद्रीय परमाणु के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद इसके ऊपर 3 माइनस का आवेश है। तो आपको पता है कि यदि ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर 1 माइनस का आवेश होता है। तो इसका मतलब है कि 1 माइनस का आवेश यहाँ पे आएगा, 1 माइनस का आवेश यहाँ पे आएगा, 1 माइनस का आवेश यहाँ पे आएगा। ये ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा। आप इन ऑक्सीजन पे आवेश को अपने से कैलकुलेट करेंगे और हमें कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे कि इन सभी के ऊपर एक एक ऋणात्मक आवेश आ जा गया है। इस ऑक्सीजन पे कोई फॉर्मल आवेश नहीं आएगा। तो इन सब का कैलकुलेशन आप करके हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इन सब पे हमने आवेश कैलकुलेट कर लिया है। इन ऑक्सीजन पे एक एक ऋणात्मक आवेश और इस ऑक्सीजन पे कोई आवेश नहीं है। उम्मीद है कि अब आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। हमने आपको अधिकतम प्रश्नों की संख्या कराने की कोशिश की, कम से कम 15-20 एग्जाम्पल्स कराए। अब आपको उम्मीद है कि पूरी तरीके से ठीक से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको ठीक से समझ में आ गया है, आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी पूरी कर सकें।